सत कबीर की दया अत आदरणीय गरीबदास साहिब जी की अमृतवाणी मंगलाचरण। गरीब नमो नमो सत पुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं, सुर नर मनजन साधुआ संतो सर्वस दी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडो तुम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जहाँ कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल व बंधनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेषुंडनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तल, उज्ज्वल हिरंबर हर दमम बे परवा अथा है। वार पार नहीं मध्यतम, अनाहद मंत्र सुखसलाद मंत्र, अजोख मंत्र बेसुन मंत्र, निर्वाण मंत्र थीर है। आदि मंत्र युगादि मंत्र, अजल अभंगी मंत्र, सदा सत्संगी मंत्र, लौलीन मंत्र गैर गंभीर है। सोहम सुभान मंत्र, अगम अनुराग मंत्र, निर्भय अडोल मंत्र, निर्गुण निर्बंध मंत्र, निश्चल मंत्र नेक है। गैबी गुलजार मंत्र, निर्भय निराधार मंत्र, सुमृत सुकृत मंत्र, अगमी अबंच मंत्र, अदली मंत्र अलेख है। फजलम फराक मंत्र, बिन रसना गुणलाप मंत्र, झिलमिल जहूर मंत्र, सर्वंग भरपूर मंत्र, सैलान मंत्र सार है। निरंकार गर्क मंत्र, तेज पुंज परख मंत्र, अदली अबंध मंत्र, अजप्पा निरसंद मंत्र, अविगत अनहद मंत्र, दिल में दीदार है। वाणी विनोद मंत्र, आनंद असोद मंत्र, कुर्सी करार मंत्र, अनबय उचार मंत्र, उज्ज्वल मंत्र अलेख है। साहिब सतराम मंत्र, साई निकाम मंत्र, पारक प्रकाश मंत्र, हीरंबर उल्लास मंत्र, मौले मलार मंत्र, पलक बीच खलक है। कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको कूदे बता। यह जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के। ऐसी कोई शक्ति है जो पत्थर तैर जाए? उन्होंने कहा हाँ, नलनील ने कहा जी हमारे पास ऐसी पावर है। तो श्री राम ने कहा कि भी अपनी ये क्रिया करके दिखाओ मुझे, एक बार मुझे एक्सपेरिमेंट करके दिखाओ ताकि मेरा मन संतुष्ट हो, मुझे विश्वास हो। अब वहां पर आज अनुमान भी फेल हो रहा है, अंगद भी फेल हो रहा है, जामवान भी फेल हो रहा है, श्री राम भी फेल हो रहा है। और इतनी महिमा इस जीव की ओए होए, ये इतना काम बिगड़ जाता हमारा इतने में। तो उन्होंने उस दिन प्रभु याद नहीं किया कि कहीं हम नो करें और ये नो सोचें भाई ये तो शक्ति कहीं और से मांगी है इन्होंने, इनमें कहां से थी ये। ऐसी दुर्भावना इस जीव में आए बिना नहीं रहती। इन पॉइंटों से हमें सावधान रहना है। तो श्री नल और नील जी ने उसी समय पत्थर उठाए, अपनी महिमा दिखानी चाहिए और पत्थर रखे तो दोनों के पत्थर डूब गए, तैरे नहीं। अब दूसरे पत्थर उठाकर डाले, उनको तो पूरा कॉन्फिडेंस था, लेकिन कहते हैं हम तो हल्दी की गांठ से ही पंसारी बन जाते हैं। अब दूसरे डाले हुए भी डूब गए। तो श्री राम जी ने ऐसे देखा उस विपर रूप में खड़े सागर की तरफ कि जैसे कहना चाहते हो कि तू झूठ बोल रहा था, क्यों मजाक करता है मेरे साथ। इतने में समुद्र ही कहता कि नलनील तुमने अपने गुरुदेव को याद नहीं किया, निकम्मा, आज या के कहानी बिगाड़ी। तब उनको भी अपनी गलती का एहसास हुआ, फिर अपने याद किया भगवान हमें दया करो, हमारे से गलती होगी। वो परमात्मा का काल के साथ पहले वचन हुआ था, काल ने कहा था कि मेरे अंश जाएगा समुद्र पर, पुल नहीं बनेगा, उससे वो पुल बनवाना। अपने वचन को याद करके परमात्मा उधर आना ही था। देखा 2 किलोमीटर की दूरी पर देखा कि गुरुजी आ रहे हैं, वो आगे गुरुजी, वो आगे गुरुजी, सबकी दृष्टि कई सामने कि जिन महापुरुष के आशीर्वाद से पत्थर इनके हाथ से तैर रहे थे वो स्वयं ही आगे हैं, तो कहना ही क्या। इतने में निकट आ गए। श्री राम ने प्रार्थना की, है प्रभु, हे ऋषि जी, ऐसे ऐसे मेरे ऊपर बहुत बड़ी आपत्ति आई हुई है, मेरी पत्नी को रावण ने उठा लिया है और आज आपके शिष्यों में वो करामात नहीं रही।
मेरे दुर्भाग्य है कि आज इनकी हाथ में भी वह शक्ति नहीं रही कि पत्थर तैर जावें। तो परमेश्वर ने कहा कि अब इनके हाथ में रहेगी भी नहीं, क्योंकि इन्होंने आज मर्यादा भंग कर दी। कैसे? जैसे माता गर्भ को रखे यत्न बनाए, ठेस लगे तो छिन्न होवे, तेरी ऐसे भक्ति जावे। अब नाम ले लेना ये तो आपका सौभाग्य है, शुभ संस्कार आपको यहां ले आया, यहां तक उसका यहां तक लाने का काम था। अब आगे आपका कार्य है कि जैसे गुरु जी कहें वैसे ही अपनी मर्यादा में रहते हुए इसको सफल करना है। जैसे किसी बहन को बहुत ही काफी समय उपरांत गर्भ रहता है और फिर वो उस बच्चे की कितनी केयर करती है, कितनी सावधान करती है कि कहीं ऊंचे नीचे में पैर न रखा जा, मेरा बालक खराब हो जा, कहीं जो है रात को करवट लेती है तो भी भयभीत रहती है कि कहीं मेरे बच्चे पर दाब ना आ जा, मेरा लाल खराब हो जाए। तो कहते हैं ऐसे तुमने सावधान रहना चाहिए, गुरुदेव के आदेश की उल्लंघना ना चाहिए, मन में मान बढ़ाई नहीं आनी चाहिए, तब तुम्हारा ये भक्ति रूपी लाल सफल होगा, नहीं तो ऐसे बर्बाद हो जाएगा। ये हमें एक उदाहरण दिया मालिक ने। तब श्री राम ने कहा, हे प्रभु, जब आप अपने बच्चों को आशीर्वाद दे सकते हो, मेरे पर मेहर करो, बहुत आपत्ति है मेरे पे। तब परमेश्वर ने कहा, ठीक है, अब मैंने ये पहाड़ है सामने का, उस पहाड़ के चारों तरफ एक लाइन ऐसे डंडी से अपनी छोटी सी लाइन लगा दी, एक रेखा खींच दी चारों तरफ के, और कहा इसके बीच बीच के ये पत्थर उठा लो, ये सारे तैर जाएंगे। आप कहते हैं ना दूध का जला हुआ लस्सी को भी फूकता है। हनुमान जी से कह लिया, हनुमान उठा के एक पत्थर, हनुमान जी डाया पूरा पहाड़ उठा गए इतना बड़ा और पटक दिया, वो टुकड़े टुकड़े हो गया। और फिर रख के देखा तो न्यो के न्यो तैर रही हैं। और नल नील शिल्पकार भी थे, उन्होंने कहा जी हमें एक सेवा तो दे दो, हम शिल्पकार हैं, इनको तोड़ फोड़ के एक दूसरे में फंसा कर सेट कर देंगे, अक्सर बेटा कर लो या सेवा तो करो। तो कहते हैं फिर वो समुद्र पर पुल बना। रे नल नील यतन कर हार, तब सतगुरु से करी पुकार। रे नल नील यतन कर हार, तब सतगुरु से करी पुकार। जा सतरे खाल की अपार, सिंधु पर सिला तिराने वाले। जा सतरे खाल की अपार, सिंधु पे सिला तिराने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर, भक्त की पीड़ मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर, भक्त की पीड़ मिटाने वाले। भक्त की पीड़ मिटाने वाले, भक्त की धन धन सतगुरु सत कबीर, भक्त की पीड़ मिटाने वाले। रहे नल नील यतन कर हार, तब सतगुरु से करी पुकार। और आपने जा सत रेखा लिखी अपार, चारों तरफ से खींच दी लाइन, सिंधु पर सिला तैरने वाले। अब देखो पुण्यात्माओं, ये तत्व ज्ञान है। ये स्पेयर पार्ट पहले ही अपने दुकान में रखे थे, अपने सदग्रंथों में कथाएं थी। इंजीनियर ही उनको जोड़ तोड़ कर गाड़ी बनाता है जो काम आती है, तो उसको तत्वदर्शी संत कहते हैं, वो वास्तविक ज्ञानी होता है। ये दास को ऊपर मेहर की परमात्मा ने बुद्धि दी, उस परमेश्वर की बुद्धि से ये दास आपको इस सदग्रंथों का सार निकालकर आपके समक्ष रख रहा है। कि पहले कोई तो कहता था श्री राम ने पुल बना दिया, जब फिर कहते थे श्री राम जी 3 दिन याचना करते रहे, वो समुद्र ने रास्ता नहीं दिया। अगर समर्थ भगवान होते तो क्या जरूरत थी याचना करने की, और चल उतार ले जाते सारी सेना को। कोई कहता था कि हनुमान जी ने राम का नाम लिख दिया इसलिए पत्थर तिर गए, यानी कोई निर्णायक ज्ञान नहीं था। हनुमान जी क्या करते थे, एक नियम है ये
कि पहले राम तो श्री रामचंद्र के बाद राम हम मानने के यही राम होगा, नहीं, इससे पहले भी राम नाम प्रचलित था। इनका तो जन्म भी नहीं हुआ था। सतयुग में भी महर्षि वाल्मीकि जी भी मतलब ओम नाम जपते थे, लेकिन बोलते थे राम कहते थे। जैसे कहते हैं राम राम जप ले, राम राम भाई, राम का नाम ही श्रेयकर होता है। तो उस समय से राम का नाम प्रचलित है। जैसे हम कहते हैं ना भाई सतनाम, जैसे सत साहेब कहने का तात्पर्य यह है कि परमात्मा ही वास सत्य है, बाकी ये झूठा संसार है, और अपना नाम जपते रहना। सत्य साहेब कहें तो ये मन में विचार आना चाहिए कि ये क्या संकेत कर रहा है कि नाम जपते रहियो, गप्पे मत मारते रहना के नाम को। ऐसे ही ऋषिजन ओम नाम देते थे। महर्षि वाल्मीकि जी भी ओम नाम जाप करते थे, और इस काल ने कहा कि मेरा जाप तो बोल बोल कर सुमन करना होता है। तो ये ओम 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 ओम, और बोलने वाला तो ठीक बोल रहा होता, सामने वाले को ऐसा लगता जैसे ये मैं वो कर रहा है। तो ऐसे ऋषि जी जब जाप कर रहे थे बैठ के, आम दूसरे भगत कहा करते थे कि ये उल्टा जाप जप है, देखो इसने क्या लाभ होगा, मैं वो कर रहा है। तो कहते हैं उल्टा नाम जपया जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। राम राम नहीं जपया, क्योंकि सारा तत्व ज्ञान की कमी के कारण हमने उल्टी बात पकड़ रखी है। अब अन्य संत राम राम ही जाप देने लगे बिना ज्ञान के। ऐसे ही अब कुछ कबीर पंथी सतसाहिब नाम देते हैं, सतसाहिब कर ले बस बेड़ा पार हो जाएगा। कई सतनाम जप ले, सतनाम कोई जाप नहीं है। सतनाम तो सच्चे नाम की तरफ संकेत है, जो 2 मंत्र का होता है। तो यह कहानी भाई घनी बिगड़गी, दास एक बताने वाला, इसने बिगाड़ने वाले घने। देखो कब कृपा होगी प्रभु की, कब जागेगी उनके बच्चे, कब समझेंगे इस वास्तविकता को। फिर देखना इन संतों का लांडा लागेगा, ढूंढे भी नहीं पाओगे कहाँ गए सारे हुआ बाई मांडे। इनकी किताबों को चौराहे पर गिर कर फूकिया करेंगे, ऐसे ही बता देता हूँ। जब ज्ञान हो जाएगा कहीं किसी को और का हाथ ना लग जाए, औरों को भी डुबो देंगे इनके नकली ज्ञान। तो फिर क्या होता है, हनुमान जी क्या करते थे, वो ओम नाम जपते थे और एक दूसरे को बोलते थे भाई राम राम के पत्थर भी ढोना और मंत्र मत छोड़ देना। नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से ती लागवे। और गीता जी के 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू मेरा नाम भी जप और युद्ध भी कर। ऐसे ही वेदों में लिखा है कि नाम, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में कहा कि ओम करतु समर कलवे समर कर तुम समर। ओम का नाम काम करते करते सिमरन करो और चलते अपना मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य जानकर सिमरन करो और कसक के साथ करो। तो वो क्या सीधे नहीं कहते थे ओम ओम जप ले, न्यू कहने थे, फिर उसका आदेश हो गया जो बोल कह रहा है, वो अधिकारी है नहीं, तो दोनों दोषी हो जाते हैं, उसकी वो आदेश देने वाला भी और स्वीकार करने वाला भी। इसलिए संतों ने एक सांकेतिक शब्द कोड वर्ड बनाया कि ऐसे बोलना तुम राम राम भाई। अब याद है ना गुरु जी का दिया मंत्र, कहीं भूल तो नहीं गा तू। अब फिर दूसरा कहेगा राम राम। अगर वो भूल गया होगा तो शुरू कर देगा संसारिक विचारों में, तो कुछ देर तो करेगा याद, घंटा 10-20 मिनट तो करेगा। आगे फिर कोई और मिल जाएगा, वो भी बोलेगा भाई राम राम, उपदेशी को बोलेगा ओहो हाँ राम राम, फिर भूल पड़ जाएगी तो फिर याद दिलाई जाती। ऐसे इस काल के इस लोक में जाप की याद बनाए रखने के लिए ये नाम राम राम कोड वर्ड बनाया था। तो हनुमान जी क्या करते थे, वहां से काफी दूर पड़े था, वो 2-3 किलोमीटर की दूरी पर वो पहाड़ था, समुद्र से काफी दूर था। तो वहां से वो पत्थर उठाकर लाते थे, तो ऊपर वो लिख लेता था मोटे अक्षरों में राम, के सामने वाला देखे और नुपढ़ और अपना लाग जा भक्ति करन। ऐसे वो राम नाम भी लिखते थे, लेकिन उनसे पत्थर नहीं तरे थे। और कोई कहता नल नील न जो ना उनके हाथों में शक्ति थी, वो पत्थर तरा दिए। वास्तविक निर्णायक ज्ञान ये दास ने आपको बताया। अब हनुमान रावण ने ये भी, विवेचन ने ये भी बता दिया था कि रावण की नाभि में अमृत है,
इसलिए इसका शीश आपने 10 बार काट लिए, फिर 10 बार वापस आ गए हैं। ये मरेगा नहीं जब तक इसकी नाभि से अमृत नहीं सुखाया जाएगा। तो श्री राम ने वो भी प्रयत्न करते, 10 दिन, 2 दिन हो गए थे, 3 दिन। ये कहते हैं ना 18 दिन में रावण मरा, ये 17-18 दिन तो राम और रावण का सीधा युद्ध उस नाभि के ऊपर टक्करबाजी इनकी। 18 दिन में तो रावण पे वो मरा भी नहीं। तीसरे दिन उसने पुकार करी, मतलब जब 3 दिन शेष रह लिए, जब भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान ये नहीं मर रहा है। जब हम हार लेते हैं ना, जब किसी और प्रभु को याद करते हैं। अब ये कहते हैं ना, श्री राम किसने याद करा था? विष्णु, शिव जी भगवान ने। अरे कमाल की बात है, शिव जी ये तो एक लेवल के हैं। शिव जी ने तो उनको जो देना था दे दिया सहायता। अपनी 18 पदम नील पदम, 1000 लाख 10 लाख करोड़ अरब खरब नील पदम, 18 पदम ऊपर तक गण भेज दिए थे। और वो उसकी श्री राम की मदद कर रहे थे। जो उन्होंने पहले बार जो प्रार्थना की थी भगवान शिव जी ने, तो उन्होंने 18 पदम अपनी सेना भेज दी थी, श्री राम की तरफ से लड़ रही थी। इतना काम उसने कर दिया था। उसके बाद ये रावण रून मारना श्री शिव जी के बस का ना श्री राम के बस का। वो तो पूर्ण परमात्मा से अर्ज करी, क्योंकि ये तो वो आत्मा तो सारी उसी की। हम चाहे ब्रह्मा जी हैं, चाहे विष्णु जी, चाहे शिव जी, श्री राम जी, चाहे श्री कृष्ण जी। तो अपने बच्चों का दुख, निकम्मे बालक ने, माँ बाप भी अपने जो ठीक बालक हो उसकी तरफ होता है, और दूसरे ने मिलकर गिरा करें निकम्मे को। तो ऐसे ही परमात्मा ने आत्मा की पुकार, और वो दोषी था, वो निर्दोष था। कौन? रावण दोषी था, श्री राम निर्दोष था। तो कहते हैं गरीबदास साहेब दुखते धड़े, परमात्मा उस न्यायकारी यानी निर्दोष पक्ष की तरफ होता है। तो उधर से परमात्मा ने आकर के श्री राम को अदृश्य करके और स्वयं उसकी नाभि में तीर ठोका था, और तब वो रावण मरा था। अब ये है तत्व ज्ञान। आपने सब बहुत देर से बात समझना, क्योंकि हमने युग ऐसा पटा ज्ञान गणे दिन हो गया सुनते ने। तो अगर श्री राम ही मार देता तो 15-16 दिन वो खूब पच लिया था। अब उससे पहले क्या होता है कि एक बार सारी की सारी सेना, भगवान श्री राम भी, लक्ष्मण भी नाग फांस में आ गए। एक सिद्धि, पहले सिद्धि से लड़ाई होती थी, सिद्धि से अग्नि बाण छोड़ दिए जाते थे। एक सिद्धि से क्या किया कि नाग फांस छोड़ दिया। सब के सब सेना ऐसे बांध दी नागों ने, सर्पों ने, जैसे हाथ ऐसे नीचे को और न्यों के चो बांध कर खड़े कर दिए। टस से मस नहीं हो पा रहे थे, ऐसे सकंजे खींच दिए, उनकी जान जाने वाली थी। तब गरुड़ जी से प्रार्थना की थी श्री राम ने, और कहते हैं श्री गरुड़ जी ने आकर के सब नागों को काट काट कर मार मार कर खत्म किया। और जब वो सेना को निर्बंध किया तो क्या बताते हैं परमात्मा? काटे बंधन विपत में बाई कठन कियो संग्राम, चिन्ह रे नर प्राणिया ये गरुड़ बड़ो अकराम। तुम भगवान राम को समर्थ और सर्वशक्तिमान तो मानते हो। जब भगवान नाग फांस में आ गए थे तो उस गरुड़ जी नाग उनका बंध छुटवाया था। तो इनमें राम बड़ा शक्तिशाली है, गरुड़ शक्तिशाली, कुछ निर्णय तो दो मुझे। फिर तुम श्री कृष्ण को परमात्मा मानते हो इसी कारण से कि उन्होंने गिरिराज को उठा लिया था, हनुमान जी ने द्रोणगिरी उठाया था। और तुम्हारे ये लोक वेद बता रहे हैं कि शेष नाग ने सारी सृष्टि सब लोक अपने सिर पर रखे। तो बता फिर इनमें कौन सा भगवान? कहते गोवर्धन श्री कृष्ण धार्यो द्रोणगिरी हनुमंत, शेष नाग सब सृष्टि उठारो इनमें कौन भगवंत। अकी इसी लक्षण से तुम परमात्मा की संज्ञा में और समर्थ मान बैठे हो कि एक गिरिराज को उठाने मात्र से श्री कृष्ण जी समर्थ और सर्वशक्तिमान मान लिए। तो हनुमान जी भी तो पहाड़ उठा के लाया था, और शेष नाग सबको उठा रहा, जिस पर पृथ्वी और ये पहाड़ सारे रखे। तुम्हारे दृष्टिकोण से वैसे तो ये ज्ञान कुछ और है, शेष नाग के सिर पे नहीं है, ऊपर कह देते हैं ना, जैसे कई मंजिल की इमारत वो बनी हुई हो
ऐसे ऊपर कई मंजिल की कोठी मकान बना है, तो कोई कह दे भाई नीचे वाले वो बैठा है, उसके ऊपर वो बैठा है, उसके ऊपर वो दूसरा दफ्तर है, उसके ऊपर उसका ऑफिस है, उसके सिर पे, उसके ऊपर उसके सिर की सीध में, इस तरह मतलब पाताल लोक में शेष नाग का स्थान है। और पाताल परमहंस का मेल, बिना चौच मोती चौग अगम अगोचर खेल। गरीब गगन मंडल में रम रहा, गलताना महबूब, वार पार नहीं पाई ये अब चल मूर्ति खूब। गरीब ऐसा सतगुर से ये जो निज नाम दरडावे, बरमी गुरुआ मत में लो जो बोल ही गवावे। गरीब सोहम सुरती लाई ने, गुण इंद्री से बंच, नाम लिया तब जानिए जब मिटे सकल परपंच। गरीब निज नाम निस्तल निर्मला, अनंत लोक में गाज, निर्गुण सरगुण क्या कहे हम जाए संतों काज। गरीब अविनाशी के नाम में कौन नाम निज मूल, सुरती नृत्य से खोज ले सुगंध बड़ी अकफूल। गरीब फूल सही सरगुण कहा, निर्गुण ताकि सुगंध, वनमाली के बाग में भंवर रहा का बंद। गरीब भौर बिलम्बा के तकी, सहस कमल दल माही, जहाँ नाम निज नूर है मन माया तानाही। गरीब पंडित कोटि अनंत हैं, ज्ञानी वक्ता कोटि अनंत, श्रोता कोटि अनंत है, बिरले साधु संत। गरीब जिन मिलते सुख उपज, मिट्टे कोटि उपाद, भुवन चतुर्दश ढूंढिए परम स्नेही साध। गरीब राम श्री के साध हैं, साध श्री के राम, सतगुरु को सजदा करो जिन दिन निज नाम। गरीब भक्ति बंदगी योग सब, ज्ञान ध्यान प्रतीत, सोन शिखर गढ़ में रहे सतगुरु शब्द अतीत। गरीब ऐसा सतगुरु से ये पार उतारे हंस, भक्ति मुक्ति की दात से मिल है सोहम बंस। गरीब सोहम बंस बखानिए, बिंदम दे ही जाप, सुरती नृत्य से अगम है ले समाधि गरगाप। गरीब सुरती नृत्य मन पावन पर, सोहम सोहम होए, शिव मंत्र गौरज कया उबर गई है सोए। गरीब रंकार तो धुन लग, सोहम सुरती समाए, अद बेहद परवास होए मोर न आवे जाए। गरीब गुज गायत्री नाम है, बिन रसना धुनि ध्यान, महिमा सन का दिख लही शिव शंकर बलि जाम। गरीब अजब महल बारीक है, अजब सुरती बारीक, अजब नृत्य बारीक है, महल दशे बिन बीक। गरीब राम नाम के पटतरे, देने को नहीं और, सो उदम ता दिन बहे उबर गई जद गौर। गरीब सुख दे सुख में उपजे, राई सिंह समोए, नौनाथ और सिद्ध 84 संग उपजे थे दोए। गरीब ऐसा राम अगाध है, अविनाशी बैर गंभीर, हद्दी जियों से दूर है बेहदियों के तीर। गरीब ऐसा राम अगाध है, बेकीमत करतार, शेष सहस पुनि रटत है अजुन पाया पार। गरीब ऐसा राम अगाध है, अपरंपार अथाह है, गुरम कृत्रिम ख्याल है मोले अलफला है। गरीब ऐसा राम अगाध है, निर्भय निश्चर थीर, अनहद नाद अखंड धुनि नाड़ी बिना शरीर। गरीब ऐसा राम अगाध है, बाजीगर भगवंत, निरसन निर्मल देखिया वार पार नहीं अंत। गरीब पार ब्रह्म सत कबीर है, कीमत मोल न तोल, बिना उजन अनुराग है बहुरंगी अनमोल। गरीब महिमा अवगत नाम की, जानत बिरले संत, 8 पैर दुंडान है मुनि जंडट अनंत। गरीब चंद सुर पानी पवन, धरणी दौलाकाश, 5 तत्व हाजर खड़े खिजमतदार खवाश। गरीब काल कर जोड़ कर बंद जी, महाकाल अरदास, मन माया अरुधर्म राय सब शरणाम उपास। गरीब काल डरे करतार से, मन माया का नाश, चंदन अंग पलटे सब एक खाली रह जाता है बास।
गरीब सजन सलोना राम है, बाहर कहीं न जाए, बाहर भीतर एक है, सब गढ़ रहा समाए। गरीब सजन सलोना राम है, असल अभंगी एक, आदि अंत जाकर नहीं, जो का त्यों ही देख। गरीब सजन सलोना राम है, असल अभंगी एन, महिमा कई न जात है, बोले मुद्रे बैन। गरीब सजन सलोना राम है, असल अभंगी आद, सतगुरु में रमतास का साक व्रत सब साध। गरीब सजन सलोना राम है, असल अभंगी पीर, चरण कमल हंसार है, हम है दामन गिर। गरीब सजन सलोना राम है, अचल अभंगी आप, हद बेहद से अगम है, जपो जप्पा जाप। गरीब ऐसा बगली योगी या जानत। परमात्मा की कथा सुनो, परमात्मा की कथा की चर्चा करो। इसके अतिरिक्त जो भी बातें करते हो, सुनते हो, वह सब व्यर्थ है। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल विश्व विजेता संत रामपाल जी महाराज को